अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सफर डिजिटल और आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी सुपरहिट फिल्म जिसने दिल जीते, आंखें नम की और दुनिया को इंसानियत का एक नया मायने समझाया। ये है हॉलीवुड की मशहूर फिल्म द ब्लाइंड साइड। 2009 में रिलीज होने वाली इस फिल्म में मरकजी किरदार अदा किया सैंड्रा बुलॉक ने, जिन्होंने इस परफॉर्मेंस पर ऑस्कर जीता, और उनके साथ थे क्वीन ऑरन। फिल्म का बजट तकरीबन $29 मिलियन था और कमाल ये है कि ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई। कई $100 मिलियन का बिजनेस करके एक मेगा कामयाबी बन गई। लेकिन फिल्म की असल कामयाबी सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि वो एहसास हैं जो ये कहानी हर नाजरीन के दिल में छोड़ जाती है। कहानी शुरू होती है एक ऐसे लड़के से जिसे दुनिया ने तकरीबन भुला दिया था। माइकल ओहर बेघर, तन्हा, खामोश और जिंदगी की जंग में हर वक्त हारा हुआ। उसकी माँ मंशियात की आदी थी। बाप बचपन में छोड़कर चला गया था और बाद में उसका कत्ल भी हो गया था। वो बच्चों के होम्स, सड़कों, दोस्तों के घरों और बेशुमार जगहों में पनाह लेता रहा, मगर असल में उसके पास कोई घर नहीं था। उसे पढ़ने लिखने में भी मुश्किलात थी क्योंकि उसने कभी टाइम पर स्कूल नहीं देखा था। दुनिया के लिए वो एक कमजोर नौजवान था, लेकिन उसके अंदर एक ताकत थी, एक जज्बा जो अभी तक किसी ने महसूस नहीं किया था। एक सर्द रात, एक अकेला बच्चा और एक फैसला जो सब कुछ बदल देता है। माइकल स्कूल से मिले चंद कपड़ों में ठठरता हुआ चल रहा होता है। वो नहीं जानता कि अगला कदम कहाँ उठाना है और न ये कि आज रात उसे कहाँ सोना है। उसी रात लियन टुई अपने खानदान के साथ गाड़ी में जा रही होती है। वो माइकल को रास्ते पर अकेला देखती है। आम लोग शायद नजरअंदाज कर देते, लेकिन लियन रुक जाती है, एक लम्हा सोचती है, फिर गाड़ी से उतरती है और उससे पूछती है कि वो कहाँ जा रहा है। माइकल धीमे लहजे में कहता है कि उसके पास जाने को कोई जगह नहीं। यही वो लम्हा था जहां उसकी किस्मत पलट जाती है। लियन उसे अपने घर ले आती है। इब्तिदा में माइकल खुद भी हैरान होता है। उसे यकीन नहीं आता कि कोई अजनबी औरत उसे अपने खानदान के साथ रखने को तैयार है, लेकिन खानदान उसे इज्जत देता है, जगह देता है और सबसे बढ़कर एहसास देता है कि वो भी किसी के लिए अहम है। उसे एक अलग कमरा दिया जाता है, गरम कंबल, साफ कपड़े, और ये सब माइकल के लिए नया तजर्बा था। उसने पहली बार घर का मतलब महसूस किया था। आहिस्ता आहिस्ता वो उस घर में घुलने लगता है। उसे स्कूल में मदद दी जाती है, ट्यूटर्स उसकी रहनुमाई करते हैं, और जब उसकी जहानत का तज्जिया किया जाता है तो पता चलता है कि वो कम जहन नहीं है। सिर्फ जिंदगी में उसे कभी ऐसा माहौल नहीं मिला जहां वो कुछ सीख सके। वो बसरी तौर पर बहुत कुछ समझता है। उसकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत मजबूत हैं। वो प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट रखता है जो फुटबॉल के लिए एक बेहतरीन सलाहियत है। जब उसका फुटबॉल ट्रायल आउट होता है तो वो शुरू में हिचकिचाता है। उसे समझ नहीं आती कि कैसे खेलना है, कहाँ खड़ा होना है, लेकिन जब लियन उसे समझाती है कि जैसे वो अपने नए खानदान को बचाता है, वैसे ही उसे ग्राउंड में अपनी टीम मेंबर्स की हिफाजत करनी होती है, उसी लम्हे माइकल की छुपी हुई ताकत जागती है। वो फुटबॉल फील्ड में खड़ा हुआ सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं रहता, वो एक मुहाफिज बन जाता है। माइकल की मेहनत रंग लाती है। उसकी रफ्तार, उसकी ताकत और सबसे बढ़कर उसकी खेल में दिली लगन उसे आहिस्ता आहिस्ता बेहतरीन प्लेयर्स में शुमार करवाती है। फिर वो वक्त आता है जब अमेरिका की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी उसे ऑफर देती है। कोचेस उसके घर आते हैं और उसके टैलेंट की तारीफ करते हैं। एक वो बच्चा जो कभी सड़कों पर भटक रहा था, आज इस मुल्क की टॉप यूनिवर्सिटीज उसके पीछे थी। लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी नहीं होती। कुछ लोग टुई खानदान पर शक करना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि शायद उन्होंने माइकल को इसलिए अपनाया कि वो उनकी पसंदीदा यूनिवर्सिटी ओले मिस के लिए खेल सके। ये इल्जामात माइकल के दिल को तकलीफ देता है, लेकिन आखिरकार उसे एहसास होता है कि इस खानदान ने उसे किसी फायदे के लिए नहीं उठाया, बल्कि उसे एक नई जिंदगी दी है। वो खुद सोचकर फैसला करता है कि वो किस यूनिवर्सिटी में जाएगा और किसके लिए खेलेगा। द ब्लाइंड साइड हमें ये बताती है कि हीरो हमेशा वो नहीं होता जो ताकतवर हो। कभी कभी हीरो वो होता है जिसे जिंदगी ने तोड़ दिया हो, लेकिन उसे दोबारा बनाने के लिए कोई एक इंसान सामने आ जाए, एक हाथ पकड़ने वाला, एक मौका देने वाला, और पूरी दुनिया बदल जाती है। ब्लाइंड साइड ये थी सफर डिजिटल की पेशकश। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी भी फिल्म,
हॉलीवुड, बॉलीवुड, लॉलीवुड, कोरियन या दुनिया की किसी भी सिनेमा की पूरी कहानी को कम वक्त में मुकम्मल जज्बात के साथ आप तक पहुंचाएं, तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। सफर डिजिटल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ कहानियाँ सिर्फ सुनाई नहीं जाती, दिल में उतारी जाती हैं।